Hello everyone, welcome back to our channel. This is my channel Commerce Future. Here is my introduction, you can read it. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को मिलता है उसके लिए जो हम लोग क्लास 12 के बाद में परस्यू कर सकते हैं। स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली कॉमर्स वाले लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उनको मैंने ना 3-4 कैटेगरी में बांट रखा है। 3-4 नहीं, यहाँ पे 5 कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। तो जो जनरल कोर्सेज होते हैं उसको मैंने रखा है जनरल में, मतलब कि जो आप जनरली 12 करने के बाद में करेंगे। फिर एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज जिसको कि हम लोग एज अ प्रोफेशन आगे चल करके परस्यू करने वाले होते हैं। एक डिफरेंट अप्रोच जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा हट के सोचने का है। नया हम लोगों का एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत हम लोग जो है वो इंटीग्रल कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल कोर्सेज मतलब कि 2 कोर्सेज को मिला करके एक कोर्स हो जाता है, तो वो आपका इंटीग्रल कोर्सेज में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स, कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स हम लोगों को मिल सकता है। अगर आप 12 आपने कॉमर्स से किया है तो आगे चल के आपको क्या क्या मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, या फिर कौन से एग्ज़ाम्स का फॉर्म आप जो है वो भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग जनरल कोर्सेज़ का, तो इसमें हम लोग आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, या फिर बीए इन ह्यूमैनिटीज़ कर सकते हैं। बीकॉम तो जनरली आप जो ऑनर्स पेपर करते हैं वो बीकॉम ऑनर्स वाला आपको यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल वाले का बात नहीं, मतलब कि जो सिर्फ बीकॉम होता है वो नहीं, नॉर्मल यहाँ पे बीकॉम से हट करके ऑनर्स में कीजिए तो एक थोड़ा सा उसका वैलिडिटी होता भी है। दूसरा है आपका बीसीए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीए इन ह्यूमैनिटीज़, जो लोग आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादातर यूपीएससी वगैरह में इंटरेस्ट रहता है उन लोगों के लिए बीए इन ह्यूमैनिटीज़ वो अप्लाई मतलब कि ये कर सकते हैं। बीबीए है, जो आगे जाके एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहता है बीबीए। बीकॉम से मैं कहूँगी कि प्रेफर करूँगी कि आप बीबीए कीजिए, क्योंकि बीकॉम ऐसे भी सिर्फ ना एक ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन, उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू रहता नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक आपको एलिजिबिलिटी आपको दे देता है। इसमें किसी तरीके का आपको कोई जॉब ऑफर नहीं होने वाला कि हाँ आप बस ग्रेजुएट है तो आप किसी फॉर्म को भरने के लिए आप बस एलिजिबल हो जाते हैं। बीबीए आपका जो है कोई एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद आपको कंपनीज़ में जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका बीए इन इकोनॉमिक्स, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स ज़्यादा पसंद है तो आप बीए इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है या फिर एक ऐसा ट्रेंडी चीज़ है जो कि अभी बहुत चल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट। एक नए तरीके का एक मार्केट इमर्ज हो रहा है होटल मतलब कि इवेंट मैनेजमेंट का, जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी जो शादियां होती हैं या इवेंट्स फंक्शन वगैरह होते हैं तो उनको मैनेज कर जो लोग करते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस तरीके का कोर्सेज करवाते हैं, आप उसके बारे में सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज का बात करूँ तो जो कॉमर्स स्टूडेंट में मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका सीए, इसके बाद है आपका सीएस, उसके बाद है आपका सीएमए। सीए और सीएमए जो है वो सेम है। सीएमए को ही पहले आईसीडब्ल्यूए कहा जाता था, ठीक है, आईसीडब्ल्यूए, ठीक है। अब ये सभी जो है अपने आप में ना एक बॉडीज़ होती हैं, इनको आपको किसी कॉलेज में जाकर के परस्यू नहीं करना होता है। आप बस किसी भी कॉलेज में आप ग्रेजुएशन करें, साथ साथ में आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद में आप इनके एग्ज़ाम्स को अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो आपके पास में एक प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास में रहेगा। उसके बाद में आप एज अ सीए काम कर सकते हैं, एज अ सीएस काम कर सकते हैं, या फिर एज अ सीएमए काम कर सकते हैं। सीएमए आपका कॉस्ट अकाउंटेंट को कहते हैं, जो कि कॉस्टिंग को ध्यान में रखता है। अभी ये जो है वो नया आया है, सीए के बाद में आने वाला ये चीज़ है सीएमए। सीए करने वाले लोग ज़्यादातर जो है वो सीएमए ज़रूर से करते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। अगर आपको इन तीनों मतलब कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको चाहिए कि क्या किसके बाद में क्या होता है, कैसे रजिस्टर करें खुद को, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो बना दूँगी तीनों के लिए अलग अलग से।
अगर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का बात करें कि आप नॉर्मल प्रोफेशनल कोर्स या फिर जनरल कोर्स के अलावा अगर आप कुछ और अलग सोच रहे हैं तो उसमें आप बैचलर इन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब वो बैचलर इन डिज़ाइनिंग है क्या, इसमें ना आप एनिमेशन और कार्टून बनाना सीख सकते हैं, ये भी एक अच्छा चीज़ है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों को जो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे एनिमेशन या फिर कार्टून बना बना करके डालते रहते हैं, तो बहुत सारे इसमें भी पॉपुलैरिटी जो है अभी आ रहा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ये भी एक अच्छा जॉब करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। अगर आपको न्यूज़ में या फिर एंकरिंग में अगर इंटरेस्ट रहता है तो आप बैचलर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बीएड है, ग्रेजुएशन करने के बाद एक कोर्स होता है जो कि आपको करना होता है, ये अभी 2 साल का इंटीग्रल भी होता है, लेकिन आपको अगर अलग आप ग्रेजुएशन हो कर चुके हैं तो उसके लिए आप उसके बाद में आपको 2 साल का बीएड का कोर्स करना होता है। इसके बाद में आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो है आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप 12th लेवल के अगर आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले मास्टर करना होगा। मास्टर करने के साथ साथ में आपको बीएड भी होना होता है, क्योंकि कॉमर्स जनरली आप देखिएगा कि 11-12 का एक स्कूल में ही होता है, तो उसके लिए आपको पहले मास्टर होना भी ज़रूरी होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का फोटोग्राफी। एक फोटोग्राफी का भी आप कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लॉ है, फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग ख़ास करके जो छोटे शहरों है में है वहाँ पे, आप बड़े शहर से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे तो खैर इंटीरियर डिज़ाइनिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन अगर छोटे शहर से हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का उतना अभी क्रेज़ नहीं आया है। मतलब कि लोग अपने घरों को सजाने के लिए अभी इंटीरियर डेकोरेटर को हायर उतना करना प्रेफर नहीं करते। जिनको जैसे समझ में आता है वो खुद से खुद का घर जो है डेकोरेशन कर लेते हैं, या फिर ऑफिस का, घर का, जो भी है लोग खुद से कर लेते हैं। अब थोड़े बड़े शहरों में ये है कि इस तरीके के लोग जो है प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। अब इस एरिया में जो है ना वो थोड़ा सा भी जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो अपने अंडर्स में मतलब कि सपोज़ करो जो न्यू कमिंग वाले हैं उनको अपने अंडर में रख भी लेते हैं ना, तो अगर उनके पास में प्रोजेक्ट्स नहीं होता है तो वो निकाल भी कर देते हैं। यहाँ पे हायर एंड फायर जो है वो लगा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का इशू जो है यहाँ पे रहता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले कोर्स में। हाँ, इसका 1 साल का डिप्लोमा है, अगर आपको फिर भी मन है तो 1 साल का आप डिप्लोमा इसमें कीजिए, और डिप्लोमा करने के बाद में आप इसमें अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें डिग्री भी होता है, तो डिग्री के लिए आपको प्रॉपर कॉलेज ज्वाइन करना होगा और वहाँ पे आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा डिज़ाइनिंग को लेकर के। तो इसके लिए आप कॉलेजेस वगैरह को भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो मैं बना दूँगी स्पेशल। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल कोर्सेस। इंटीग्रल कोर्सेस यानी कि जिसमें हमारा यूजी एंड पीजी जो है वो साथ साथ में हो जाता है। तो इसमें आपका बीबीए प्लस एमबीए, यानी कि बीबीए जो है वो आपका ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए आपका क्या हो गया, पीजी हो गया। तो ये जो साथ साथ में जो लोग करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि सैलरी वगैरह कह लीजिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास में एमबीए का डिग्री है। ऐसे भी लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में एमबीए करते हैं, तो आप डायरेक्टली बीबीए के साथ में एमबीए कीजिएगा तो थोड़ा सा बेनिफिट है ही उसमें। नेक्स्ट आप बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीसीए प्लस एमसीए कर सकते हैं, बीकॉम प्लस बीएड भी कर सकते हैं। ये भी एक इंटीग्रल कोर्सेस है। इसमें थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना, जो कोर्सेज जो 4 साल के हैं या 5 साल के हैं उसके लिए आपको 3 साल का ही समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल कोर्सेज। अब आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ मतलब कि करियर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे तो सबसे मोस्ट रिप्यूटेटेड जो है वो आपका यूपीएससी है। तो अगर आप मतलब कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में आप चाहे तो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही। आप एसएससी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी से ही आपको जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है तो आप CHSL का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये भी एसएससी के जैसा ही है, इसमें बस ये है कि ये हायर स्कूल लेवल से ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोस्ट जो होते हैं वो थोड़े से लोअर लेवल के होते हैं और सैलरीज भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हाँ अगर आपको अर्जेंटली ज्वाइन करना है तो आप CHSL में जा सकते हैं। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आना चाहिए
और एसएससी और यूपीएससी जो है वो भी अच्छा मतलब कि रेप्यूटेटेड जॉब जो है वो दे देता है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ऑडिट ऑफिसर हो गया। अभी एसएससी में जो है वो नया जुड़ा है आपका एक एओ, है ना, ये मतलब कि कैग का डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है। इंडिया में जो है वो कैग का बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेशन है। तो एओ का अगर आप भरते हैं तो एओ जो है वो स्पेशली जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, जो कि यूपीएससी लेवल का एक जॉब जो है वो आपको दे देता है। अदरवाइज एसएससी का जॉब्स जो है वो यूपीएससी लेवल के बाकी से भी नहीं है, लेकिन एओ का जो जॉब है या फिर बहुत ऐसे सारे जॉब्स है जो कि यूपीएससी के लेवल के बराबर होता है। तो ये स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप कॉमर्स से हैं और अगर आपको अच्छा पकड़ है कॉमर्स में, फाइनेंस वगैरह में, कॉस्टिंग वगैरह में, तो आप जो है वो इसमें जा सकते हैं। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन हाँ जॉब भी तो आपको यूपीएससी लेवल का मिल रहा था, ये भी एक बात ध्यान देने लायक है। ठीक है, तो आप कॉमर्स से है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। या फिर स्टैटिस्टिक अगर आप रखते हैं, अगर स्टैटिस्टिक आपका ग्रेजुएशन में रह जाता है तो उसके लिए भी स्पेशल बहुत सारे पोस्ट है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ही रह जाता है। या फिर जो लोग कॉमर्स के होते हैं, सिर्फ बहुत सारे पोस्ट है एसएससी में जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट से भर, जनरल तो सभी कोई भर सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो एक जगह आपको मिल सकता है। बैंक पीयू है, बैंक क्लर्क है, आप इसका भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ में। थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, वो अगर ग्रेजुएशन जिस दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद से आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। नेक्स्ट है आपका एनडीए। जो लोगों को डिफेंस में मतलब कि इंटरेस्ट है, जो लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि आर्मी वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो चुके हैं। और एसएससी में कांस्टेबल वगैरह या फिर इंस्पेक्टर वगैरह का एसएससी से ही होता है, और एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो डिफेंस के लिए है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में तो मैंने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता था मैंने यहाँ पे लाया है। अगर आपको इसमें से और कुछ के बारे में पर्टिकुलरली कोई एक वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसी तरीके के अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।